वेलकम बैक। स्वागत है आज फिर एडी की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है दिन के 12 बजे। सुबह का ब्रेकफास्ट, एडी का शेड्यूल, सारा कुछ हो चुका है। अभी एडी की पढ़ाई चल रही है। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी है, आपके बच्चों की थेरेपी से रिलेटेड, आपके बच्चों की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, आपके बच्चों के काम करने से रिलेटेड। जिस चीज़ को आप काम कहते हो, मेहनत कहते हो, उस मेहनत पे बात करेंगे। अभी एडी की पढ़ाई चल रही है, आगे निकलते हैं, थेरेपी के लिए जाएंगे, तभी हमको फ्री टाइम मिलता है बात करने का, तब आपसे बात करेंगे। एलिफेंट, ये एलिफेंट है। एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट, हाँ एलिफेंट। यहाँ पर हाँ वेरी गुड। ये क्या है एडी? ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट। हाँ चल दूसरा। एडी के पापा भी अपना बिल का काम कर रहे हैं, फ़ोन पे उनको गुड़गांव बात करनी है, वो सब कर रहे हैं और मैं एडी को पढ़ा रही हूँ। और आज फाइनली एडी ने ई बनाना सीख लिया, लेकिन एडी को ये नहीं पता चल रहा है कि मुझे इस बॉक्स में ही बनाना है। बहुत दिनों से मैं इसको ई बनाना सिखा रही हूँ। एल तो सीख गया लेकिन ई नहीं सीख पा रहा था, आज ई भी सीख गया। देखो ये मैंने बॉक्सेस अब और छोटे छोटे कर दिए। मुझे सपना मैम ने बताया था, सपना मैम जहाँ मुझे मुरादाबाद में मिली थी, तो मैम ने बताया था कि बॉक्स को छोटा 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 करते जाना है। तो मैंने बॉक्स को अभी छोटा कर दिया। पहले बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस होते थे ना, अब छोटे हो गए हैं। कितना अच्छा बना ले रहा है मेरा बेटा। ई है ना एडी? ई फॉर एलिफेंट। क्या होता है ई फॉर एडी? ई फॉर हाँ, चिढ़ जाता है, दो काम एक साथ कराओ तो। अभी देखो निकल पड़े एडी की थेरेपी के लिए। ऑलरेडी लेट हो चुका था, पेट्रोल भी अभी खत्म होना था। अभी पेट्रोल भरवा रहा हूँ, फिर निकलता हूँ। मेन कैरेक्टर एडी उस समय हेलो नहीं बोला था, अब हेलो बोल देगा। हेलो हेलो बोलना है। हेलो। अरे भाई नींद आ रही है एडी ने। एक्चुअल में रात को सोया नहीं है, क्योंकि ये जो धनिया है सोने नहीं दे रही है। हेलो बोलो रात नायशा। पूरी हम भी नहीं सोए हैं और एडी भी डिस्टर्ब रहा है। नायशा हेलो बोलो। आयशा ने भी हेलो बोल दिया। बाकी आगे चलते हैं पेट्रोल भरा के, फिर आपसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं। भाई साहब इसमें से ले लेना पैसे। फ्लावर का नाम क्या है? ये जो पिंक कलर का है, बेल में है। इसका पता नहीं यार, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। ग्लेडियोलस उस टाइप का, ग्लेडियोलस टाइप का। हाँ उसी की प्रजाति का है ये, कुछ लग रहा है। वो भी क्या दिन थे, क्या फूल उगाए थे हमने एडी को। एक एक फ्लावर, इतने सारे फ्लावर थे ना हमारे पास। वो कौन सा था? रजनीगंधा। रजनीगंधा कितनी खुशबू देता था, एक एक स्टिक काट के अंदर रखते थे। कम से कम 150-200 पौधे तो होंगे उस समय वहाँ पर। ये अब आ गई ना हमारा एक फूल, 150-200 फूल से भी ज्यादा बड़ी फूल। देखो कैसे देख फूल रही रहते है। हैं घर में तो बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग हो चुके हैं ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी ने तो उनको नींद नहीं आती, वो जगते रहते हैं, चलते रहते हैं, करते रहते हैं, वो टाइप। रात को सो नहीं रहे, दिन में चल रहे हैं। एडी को भी करवा रहे हैं। आज तो एडी भी उसकी आंखें लाल हो रही थी। आगे चलते हैं, पहले ये जाम से निकल जाएं। फुर्सत की बातें फुर्सत से ही होती हैं। थेरेपी सेंटर हम लोग पहुंच गए और एडी के पापा अभी नायशा की हैंकी देने गए हैं। गाड़ी बाहर ही खड़ी करी है रोड पे एकदम। पहले उसको मैं छोड़ के आई, फिर अभी वो रो रही थी तो हमें लगा कि उसको हैंकी की जरूरत पड़ेगी, तो वो देने गए हैं। और मैं यहाँ पे एडी को लंच करवा रही हूँ। एडी क्या खा रहा है लंच में? दाल चावल दही रोटी और ये कटहल की सब्जी। दही एडी खाने लगा है आराम से, अच्छे से खाता है। ये दही इसके पापा घर में ही बनाते हैं। आज वहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं मिली हमको, तो इसलिए आज रोड पे गाड़ी लगा के बैठे हैं। अंदर नहीं बैठ सकते क्योंकि अंदर बैठेंगे तो वो रोती है, तो इसलिए हम लोग अभी यहीं पे वेट कर रहे हैं। एडी भी साथ में है। अभी एडी का प्रोग्राम शुरू कराना है, हेडफोन वाला, और उसके जो पजल्स न्यू आए हैं वो वाला। न्यू पजल शायद आप लोगों को बताया नहीं हमने। पहले ये जितने पीस 9 पीस का करता था, अब 12 पीस के मंगाए। एडी मैंने 12 पीस मंगाए ना, 12 पीस के पजल्स मंगाए, उनको सॉल्व कर रहा है अभी। पूरा सेट मंगाया है। कितने की है फिर की? कितने की है? 20 की। देखो जी फिरकी ले ली हमने, हवा में घुमाने वाली, बच्चों को देंगे। और ये हम जब स्कूल जाते थे तब मिलती थी, बहुत दिनों बाद दिखी है आज। एडी देखो, एडी का फेस देखो। एडी हैप्पी। आओ लेके चलो ऐसे। हाँ ऐसे लेके चलो, ऐसे लेके चलो, ऐसे ऐसे। हाँ ये चलो, यहाँ स्कूल में खेल ले, यहाँ पे खुली जगह है। हाँ चलाओ। एडी सीख रहा है जी कैसे चलाना है। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। हाँ कैसे चलाओगे? ऐसे ऐसे। देखो मैं बताऊं, ऐसे। ये
ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, लो ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे दौड़ो, आ जाओ इधर आ जाओ, वेरी गुड, सीधा सीधा ऊपर करो ऐसे, रुको ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ ऐसे, अब चलो ऐसे, ये देखो, ये एडी को थोड़ी प्रैक्टिस करा दी चलाने की, अब आके अंदर बैठ गया। यही तो छोटी छोटी खुशियाँ हैं एडी की। एडी हैप्पी, लेके दौड़ रहा है ऐसे। अभी हमारी धनिया, रोती हुई धनिया फिर से रोने लगी है। फ़ोन आया, मैं फटाफट दौड़ के गया इसको लेने। अभी एडी को मैं वो घुमाने वाला ही सिखा रहा था, तब तक फ़ोन आ गया कि इसका टाइम हो गया। चलो बेटा चलो, अब निकलेंगे यहाँ से। थक गए धनिया भागते भागते, हम तो निकलते हैं अभी यहाँ से, रास्ते में आपसे मिलते हैं। देख आंसू से रो रहा है एडी। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कुछ भी नहीं पता, बस बैठे बैठे रो रहा है। उसको खुद भी नहीं पता वो क्यों रो रहा है। बैठे बैठे अपने और ये देखो इसको तो ये तो डांट पड़ी है इसलिए रो रही है ये। इसको डांट पड़ना भी जायज है, करती है ऐसा है, पूरा रास्ते भर इसने परेशान किया। एक बार कहती है पानी निकालो, पानी निकालो, फिर निकालते हैं इसको, फिर हटाओ, दो, इसको पानी हटा देगी, नहीं पीऊंगी, फिर कहेगी निकालो, फिर दो, फिर नहीं पीऊंगी। अरे क्यों ले रही हो? पहले खाली इशारा कर रही, फिर बोली इसकी मम्मी नहीं देंगे नहीं, जब तुम पानी बोलोगी तब देंगे। बहुत जिद हुई, बहुत बहस हुई, लास्ट में पानी बोली, फिर दिया जब पानी तो करी अब नहीं लूंगी। ये क्या चीजें चल रही हैं, कुछ सुधरती हैं, कुछ बिगड़ती हैं। कभी कभी हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या करें। हम खुद फ्रस्ट्रेटेड थे इसलिए शूट भी नहीं किया। पिछले 2-3 दिनों से हमने शूट किया ही नहीं है, कुछ सेटअप ही नहीं बैठ रहा है। कब शूट स्टार्ट करें, कब क्या हो जा रहा है, टाइम 1 मिनट का नहीं हो रहा है कि ये कर लें। कहानी ऐसी है, रास्ते में हम गुजर रहे थे और नायशा ने इशारा किया बीकानेर देख के। वो कह रही है कि मुझे जाना है, तो वैसे तो हमें लेट हो रही है लेकिन करेंगे क्या। कहाँ जाना है नायशा? जाना है, इशारे से कह रही है जाना। लेट हो रहा है लेकिन इनके वजह से जाना पड़ेगा, नहीं तो ये मानेगी नहीं, फिर रोएगी। और इस तरह से रिएक्शन दे रही है तो वो भी खुशी हुई कि कभी ऐसा कहती नहीं है। इस माइलस्टोन पे आ गई कि वो कह रही है मुझे यहाँ जाना है। कहाँ जाना है नायशा? कहाँ दिखाओ, कहाँ जाना है? जाना है, चलो बस इसको घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। ऐसा कुछ चाहिए नहीं हमको, ना कुछ खाना पीना, कुछ भी नहीं। बस मैं गाड़ी में ही रहती हूँ, है ना। आ जाओ, नहीं तो उसका मन नहीं भरेगा, खाली देख के आ जाएंगे। कुछ चाहिए होगा तो पैक करा लेंगे। और इससे रास्ते भर परेशान किया, इससे मेरा कमर फाड़ दी, हाथ पे चोट लगा दी। बनाया भी इन्होंने इतना नुक वाला है, पता नहीं क्यों। खोल दी दरवाजा उसने। जाओ, जाना है, चलो। अभी इसने फेंकी। कैंडी के पास। कैंडी, आओ इधर आओ, आओ एडी। हाँ अभी एडी क्या कर रहा है, जिद कर रहा है मेरे को वाली सीट पे बैठना है, क्योंकि हमेशा आते हैं हम लोग तो उस सीट पे बैठते हैं। अब कह रहा है बैठो 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 बैठो। अब बताओ, यहाँ आके परेशानी में फंस गए। लेके आए थे उसको घुमाने और ये बैठी बैठी हो रही है। क्या खाना तो खा चुके हो तुम? एडी का खाना हम लेके आए थे। हाँ फाइनली एडी तो अंदर आ गए और नायशा को भी ले आए हम। आ नहीं रहे थे ये लोग, इनको चाहिए कम से कम 1 घंटा वहाँ बिताने को। वो तो बैठ गया था, क्या बोलेंगे था खाना खाना। एक यार ये बड़ा ट्रेंड चल गया है कि छोटे बच्चे ना जगह जगह भीख मांगते हुए मिलते हैं। कहीं आप रुको 1 सेकंड के लिए, तुरंत आ जाएंगे। आप कुछ बात कर रहे हो, कुछ खा रहे हो। गलत है, बच्चों से भीख नहीं मंगवाना चाहिए, पेरेंट्स को सोचना चाहिए। खुद मांग लो, लेकिन बच्चों से तो, बच्चों का उम्र होता है पढ़ने का, खेलने का। चाइल्ड लेबर के लिए आवाज उठाते हैं। बच्चों से जो भीख मंगवाते हैं वो क्या है फिर? उसको लिए तो कोई सब भीख भी देते आराम से, अरे ये बच्चा है दे दो, भीख दे ही दो। हाँ। लेकिन नहीं दे, आप बच्चे को दोगे ना तो फिर उनकी वो चीज लालसा बढ़ेगी, फिर वो और मैं कभी बच्चों को नहीं देती हूँ। वो जाके 2 को और बताएगा कि मैं गया था, मैंने तो इतना मांगा, इतना मिल गया। वो 2 को और लेके आएंगे। कभी कभी लगता है ये प्रोफेशन है इनका, मतलब बच्चों का भी। क्या बेटा, तुम्हारे को घुमाने के लिए हम इतना लेके गए, इतना एफर्ट किए है ना। हाँ बेटा, चलो जी घर भी पहुंच गए हम लोग। कपड़े चेंज कराते हैं, थोड़ा सा इनको रेस्ट कराते हैं। इनको रेस्ट करने का ऐसा टाइम नहीं है।
हम अपने काम पे लगेंगे। चलो एडी आ जाओ बेटा। 5:10 हो चुके हैं और अब एडी के दोबारा से रूटीन चालू हो गया इसके पजल सॉल्व करने वाला, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा खिलाने में रह गया इसको, तो ये काम पूरा नहीं हुआ था। अब इसका काम ये पूरा करेंगे। और ये 12 पीस के पजल्स हैं, ये हम लोगों ने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन। एडी की मम्मी बता देंगी कितने का था क्या था, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना इनको मालूम होती। मीशो से लिया था मैंने, जैसे पहले 9 पीसेस के वुडन वाले मंगाए थे, उसी तरीके से 12 पीसेस। कितने का पड़ा? ये है 485 रुपीज के 6 पीसेस मतलब 6 पजल, जिक्सॉ पजल है। 1 2 3 4 5 6। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, और सेम ऐसी अमेजोन पे भी था, लेकिन वो काफी कॉस्टली था। सेम यही डिजाइन, यही मतलब सब कुछ। मेरे ख्याल से 2 गुना प्राइस लगभग होगा, है ना? हाँ, बाकी अगर चाहें तो ले सकते हैं, हमने आपको रिव्यू दे दिया है, ठीक ठाक है। ये भी एडी ने ये वाला सॉल्व कर लिया। लोग बार बार पूछते हैं कि कहाँ से लिया था ना। हाँ। वो लिंक डाल देंगे हम, मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली। देखेंगे, कोशिश करेंगे याद रहा तो लिंक डाल देंगे। मैंने देखो ये भी सॉल्व कर लिया। एडी को ये और ये कल भी करवाया था, 2 ही खोले थे। अब एडी जो भी चाहेगा, एडी अपने मन से जो अच्छा लगे वो ले ले। कौन सा जी एडी? ये वाला, ये दिस वन, ये खोलो। अब नया एडी का स्टार्ट हो गया। एडी ने 1 लगा भी दिया। मैं इसका टाइम लैप्स लेती हूँ, है ना? ठीक है। अभी एडी ने कर लिया ये वाला भी। दिखाओ दिखाओ, अंदर दिखाओ। आया तो था खून। अभी एडी वॉश बेसिन पे कंटिन्यू कुछ पानी चालू करके खड़ा था। मेरे को आवाज़ आई, मैंने पूछा एडी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतनी देर हो गई। फिर एडी आया तो मुंह साफ था उसका। मैंने फिर यहाँ देखा तो ये ब्लड गिरा हुआ है। एडी के नाक से खून आता था पहले गर्मियों में, बीच बीच में बार बार आ जाता था, लेकिन जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई थी फिर होम्योपैथी दवा भी चलाई थी हमने, बंद हो गया था। लेकिन अभी सीज़न चेंज हुआ, फिर से एडी को ऐसा आया। क्या लगता है एडी की मम्मी, क्या नींद की वजह से आया होगा? आज इसकी नींद भी डिस्टर्ब है और मौसम भी चेंज हुआ है। एक दिन और मैंने इसका थोड़ा सा देखा था ना? लेकिन ज्यादा नहीं था वो। बोलना पड़ेगा, चिपका हुआ था मुझे। बोलना पड़ेगा डॉक्टर साहब को एक बार। एडी अब फ्री हो चुका है, लेकिन नाक से खून आता है तो इसको ऐसा कुछ फील नहीं होता। इसको पता लग गया पापा ऐसे धुलाते हैं, वैसे ही जाके धो लेता है। आज खुद से कर लिया, नहीं तो पहले आके दिखाता था कि देखो ये आ गया, या तो कोई कपड़ा लेके पोंछने लगता था। अब खून आया तो खुद से जाके फटाफट धोने लगा। टैप कंटिन्यू ऑन था, पानी की आवाज़ आ रही। मैं बोला क्या कर रहा है एडी, इतनी देर तो करता नहीं है। फिर जब मैंने चेक किया, कुछ भी अनयूजुअल होता है तो फिर चेक करना पड़ता है क्या हुआ है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखा तो पता चला कि ये केस है एडी का। बिना जरूरत, बिना वजह ऐसा कुछ भी नहीं करता। हाँ। खेल में कुछ भी ऐसा खेल के लिए नहीं करेगा, जो उसे करना होगा तो किसी पर्पज से ही कर रहा होगा। ये वाले स्केच तुम कह रही थी ब्लोइंग में नहीं चल रहे ना? चेक कर देता हूँ अभी। चलो पहले ब्लड साफ करते हैं, फिर एडी को ब्लोइंग वाला केस गेम कराते हैं। चेयर पे कैसे पैर ऊपर रख के बैठा आराम से। The next day. तो जी अभी दिन के लगभग 10:30-11 बज चुके हैं और कल रात को वीडियो एंड नहीं हो पाई। और कल रात को हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर पाए। रात को हमें देर तक काम करना था और फिर उसके बाद हमारी धनिया अपने बड़े पापा के पास चली गई। एडी अपने शेड्यूल में बिजी हो गए और हम लोग अपने काम में, वीडियो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अभी एडी की पढ़ाई चल रही है, लेकिन कुछ मेन चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। कुछ चीज़ें जो हमने देखी कि नोटिस की, लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग इधर से उधर जा रहे हैं। और स्पेशली छोटे बच्चे वाले लोग, छोटे बच्चे वालों से लोगों से मेरा मतलब ये है जिनके बच्चे भी छोटे हैं और अभी डायग्नोस हुआ है उनको ऑटिज्म, वो लोग परेशान होकर कुछ गलत स्टेप ले रहे हैं। गलत स्टेप क्यों ले रहे हैं? वो लोग दौड़ते हैं, किसी ने बता दिया थेरेपी, कहीं ने किसी ने बता दिया कैमल मिल्क, किसी ने बता दिया ये अवॉइड करो, किसी ने बता दिया वो अवॉइड करो, वो सब कुछ करने लग रहे हैं। लेकिन प्रॉपर जो बच्चे का डायग्नोस होना चाहिए उस डायग्नोस की तरफ नहीं जा रहे हैं। एक्चुअल में हमारे बच्चों में जो मेन ग्रोथ होती है पहले साल के अंदर हो जाती है। पहले साल में हमारे इंडिया में तो कम से कम पहचान नहीं होती, और पहचान होती भी है तो उसको ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, बोलते नहीं कि नहीं ऑटिज्म, अभी और टाइम देंगे, ऐसा बोलते हैं। अगर आपको डाउट पहले हो गया तो आप पहले से काम शुरू कर दीजिए। पहले प्रॉपर डायग्नोस होना जरूरी है, उसके बाद उसका सोल्यूशन करेंगे वो ज्यादा अच्छा है। डायग्नोस करने के लिए हम लोग का क्राइटेरिया क्या रहता है? बच्चे में प्रॉब्लम है, बच्चा बोल नहीं रहा है, बस इसके पीछे लग गया। समाज को इतना बताना है कि बच्चा बोल नहीं रहा है, बच्चा बोल नहीं रहा है, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बस एक बार बोल दे बाकी तो सब हो जाएगा, बस बोलने लग जाए बाकी तो सब होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा। आप ये समझिए, बोलने के लिए जरूरी है पहले उसका सुनना, बोलने के लिए जरूरी है समझना। तो उसके सेंस को पहले चेक होना चाहिए। कान प्रॉपर काम कर रहे हैं ना, आवाज कैसी आ रही है, उसको समझ कितनी है उसकी,
IQ लेवल क्या है उसका, उन चीजों के ऊपर जाइए। जब वो सुनेगा, जब वो समझेगा, तब वो बोलेगा भी, क्योंकि इसकी जीभ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके माउथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो बोल लेना। जिनके वो प्रॉब्लम है वो एक डिफरेंट मैटर है। पेरेंट्स ऐसे भी है ना जिनके हम टच में भी हैं बहुत सारे, उनको बिना डायग्नोसिस पता चल गया है कि उनके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है। स्पेशली मैंने इसीलिए आज ये बात की। और क्या कर रहे हैं पता है, सीधे स्पीच थेरेपी। वो थेरेपिस्ट मना नहीं करेंगे आपको, असेसमेंट ही नहीं करवा रहे कोई असेसमेंट नहीं है। और फिर अगर उनसे पूछोगे ना पेरेंट्स से, आपने असेसमेंट करवाया था? हाँ, स्पीच थेरेपिस्ट ने असेसमेंट किया था। स्पीच थेरेपिस्ट ने अपना असेसमेंट किया था कि उसको क्या काम करना है बच्चे की। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने अपना असेसमेंट किया था कि उसको क्या काम करना है। लेकिन आपको क्या काम करना है, आपने असेसमेंट करवाया? वो नहीं करवाया। हाँ। जो आपको काम करना है आपको पता ही नहीं है एक्चुअल में बच्चे को क्या है, कहाँ से है, कितना है, वो पता नहीं है। तो प्लीज पहले उसकी तरफ जाना। कुछ दिन पहले मुझे पेरेंट्स मिले, जिन पेरेंट को मैं पहले से जानता हूँ, और फिर उनसे पूछा क्या चल रहा है बच्चे का, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। क्योंकि हमारी एक आदत है, उनसे उनके टच में रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, मिलते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो जो जो इनपुट्स उनसे मिले तो बड़े रॉन्ग वे पे जा रहे थे। आप लोग रॉन्ग वे पे ना जाएं, बस इसीलिए मैंने ये सजेशन दिया। देखो जी, हमने वो चीजें फेस की हैं, उस स्टेज से निकल के आए हैं। क्या क्या गलतियां की हैं वो रिकॉल किया है, बस उन गलतियों में आप लोग ना फंसे, इसीलिए ये सारी चीजें लेकिन एक आपको चीज बताते हैं। हमने गलती नहीं की। सबसे पहले हमने एडी का ना डायग्नोसिस करवाया प्रॉपर प्रॉपर डायग्नोस कराया। जबकि हमारे रुद्रपुर में होता नहीं था। एडी 2 साल का भी नहीं हुआ था, हम इसको अपोलो ले गए थे और वहां से पूरा डायग्नोसिस करवाया है कि एक्चुअल में इसको क्या है। वो सारी चीजें कभी टाइम मिलेगा तो डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन बस छोटा सा ये हिंट समझ लीजिए कि आपको किस दिशा में हम जाना है। लोग जो है ना आजकल के पेरेंट यूट्यूब और गूगल के माध्यम से ना डायरेक्ट 4th लेवल पे जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। मेन Level चीज है 4 पे जाते इंटरनेट। हैं। इंटरनेट में देख लिया और आपको नहीं पता आपका क्या, उसने ये बताया, उसने ये बताया, उसका ये, कंफ्यूज हो जाओगे आप। और आप इंटरनेट पे प्रोफेशनल आजकल और सब कुछ है। डॉक्टर भी जो कुर्सी पे बैठे हैं, जो लोगों बच्चों को चेक कर रहे हैं ना, वो भी यही कहते हैं कि पहले आप देखो आपके बच्चे को जरूरत है क्या। बिल्कुल, आप उसकी नीड पता कर लो, तब आप उसके ऊपर काम करो। और काम करने से मतलब बच्चे को टॉर्चर मत करो। आप तो परेशान हो रहे हो, आप क्या कहते हो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। अरे मेहनत तुम तो कर रहे हो अभी यार, कुछ दिन वो पहले- बच्चा उस मेहनत को क्या ले रहा है? बच्चा परेशान हो रहा है, बच्चा दुख में इधर उधर। जब तक बच्चा थेरेपी को एंजॉय नहीं करेगा, जब तक आपके काम को एंजॉय नहीं करेगा, वेस्ट है आपका काम करना। एडी के पापा ने और हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, 3 साल की बच्ची को कितना टॉर्चर किया गया थेरेपी के नाम पे। थेरेपी के नाम पे 3 साल के बच्चे के साथ कितना उसको टॉर्चर, बांध के कितना स्पीच थेरेपी टॉर्चर। दी जा रही है। बांधना तो छोड़ो, उसको सिगरेट के उसके हाथ पे निशान भी मिले। हाँ, क्योंकि अटेंशन के लिए बोला किसी ने, अटेंशन तब आएगा, उसको ऐसे टच करो तब अटेंशन आएगा। डायग्नोसिस भी लेट हुआ तो उसको पता चला है उसको ऑटिज्म था। हाँ, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इन सारी चीजों में अगर कोई भी पेरेंट ऐसा देख रहा हो, थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए, हमारी मेहनत भी थोड़ी सफल हो जाए। चीज ये है ना कि बच्चे को थेरेपीज के नाम पे Torture टॉर्चर ना। नहीं करना है। थेरेपी दीजिए, टॉर्चर मत कीजिए। बच्चा जितना ले पाएगा आप उतना दीजिए, बच्चा जितना खुशी से ले पाए सिर्फ उतना ही दीजिए। उन अपनी थेरेपीज को आप खुशी में कैसे बदलेंगे वो आपका हेडेक है जी। कैसे कर पाते हो देख लेना। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को आप यहीं एंड करते हैं एडी के बाबा के साथ। आने वाली जो वीडियो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, वो भी कल आपको देखने को मिलेगी। एडी बाबा कह देगा, एडी ने फट से कह दिया बाबा। ऐसे कैसे करते हैं? अभी अटेंशन पूरा है ना, फुल अटेंशन में जब भाई। पढ़ाई करता है तो बिल्कुल अटेंशन ऐसे करता है। बाय बाय। कैसे एडी? ऐसे एडी ऐसे बाय बाय, बाय बाय।